हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए फ्रेंड्स, तो आज बात करते हैं हम वेरिकोज वेन्स की। देखिए फ्रेंड्स, वेरिकोज वेन्स आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, बहुत ही कॉमन समस्या बन गई है। इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि अगर वेरिकोज वेन्स हो जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक बात बताऊँ, बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि अगर आप लोगों को वेरिकोज वेन्स हो गया है तो इट इज़ नॉट अ रीज़न ऑफ कंसर्न। कॉस्मेटिक रीज़न को छोड़ के अगर वेरिकोज वेन्स यानी उभरी हुई वेन्स आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं दे रही है तो वो कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है जिसके लिए आप ट्रीटमेंट कराएं। इनफैक्ट कई बार वेरिकोज वेन्स होता क्या है, जो हमारी वेन्स हैं बॉडी में, हमारे शरीर में 3 प्रकार की वेन्स होती हैं। सुपरफिशियल हो गई, डीप हो गई और परफोरेटिंग हो गई। अब इन वेन्स का काम है हमारे वन वे ब्लड फ्लो, है ना। वेन्स में जो वॉल्व्स होती हैं वो वन वे ब्लड फ्लो करती हैं, हमारे हार्ट तक ब्लड को पूल करती हैं। अब अगर इस वन वे ब्लड फ्लो में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ गई है ना, तो ये वन वे जो वॉल्व सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो 2 वे या रॉन्ग डायरेक्शन में शुरू हो जाता है। रॉन्ग डायरेक्शन में क्यों शुरू हो जाता है? या तो कोई प्राइमरी कॉज हो गया है ना, जिसकी वजह से आपको ये डेवलप हो गया वेरिकोज वेन्स। प्राइमरी कॉज यानी कोई भी अचानक से आपको चोट लगी, ट्रॉमा हुआ, कोई भी अगर प्राइमरी कॉज है जिसकी वजह से आपको वेरिकोज वेन्स हुआ, तो आपकी जो वेन्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी। डायलेट होने की वजह से वेन्स रिलैक्स होंगी, जिसकी वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा, रॉन्ग डायरेक्शन में फ्लो करेगा और जो वन वे सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी वजह से जो हमारी वेन्स हैं वो ट्विस्टेड दिखाई देंगी, एलिवेटेड दिखाई देंगी, सोलन दिखाई देंगी। इनफैक्ट इस बीमारी को स्पाइडर वेन्स भी कहा जाता है। अगर कोई सेकेंडरी प्रॉब्लम हुई, फॉर एग्जांपल आप लोगों को सेकेंडरी प्रॉब्लम्स में एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, सेकेंडरी टू प्रेगनेंसी, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, वेट गेन है, तो ये सारे सेकेंडरी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपको वेरिकोज वेन्स हो सकता है। थर्ड कॉज हो गया हमारा कंजेनाइटल, बाय बर्थ अगर कोई ऐसी आपको आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशंस, ऐसा डिस्फंक्शन है बाय बर्थ जिसकी वजह से आपको कंजेनाइटल वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। 43% लोग जो हैं हमारे वो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम से परेशान हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कॉस्मेटिक रीजंस का अगर ना देखा जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वेरिकोज वेन्स को आप एक्सरसाइजेस से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, प्रिकॉशंस फॉलो करके, इन सब चीज़ों से आप इसे 60 से 70% तक कम कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर आप लोगों को वेरिकोज वेन्स, ये नीली जो वेन्स हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप इसके लिए क्यों प्रिकॉशंस लें, क्यों एक्सरसाइजेस करें। इनफैक्ट आपने बहुत सारी चीज़ें करी भी होंगी, लेकिन आप लोगों को लगता होगा कि डॉक्टर्स बोल देंगे वेरिकोज वेन्स ऐसे ही हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर आप अगर फॉलो करेंगे एक्सरसाइजेस, मॉडिफिकेशंस इन लाइफ, ठीक है, सारी प्रिकॉशंस लेंगे तो आपका 60 to 70% ये ठीक होगा। और हमें ये ठीक करना या मेंटेन करना या इसको स्टॉप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वेरिकोज वेन्स की वजह से हमें सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में आ सकती हैं, जैसे कि जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, वेरिकोज वेन्स वाले जो पेशेंट्स हैं दे आर 3 to 4 times मोर, ठीक है, दे आर मोर रिस्क फैक्टर, ठीक है, दे आर 3 to 4 folds are at higher risk of getting this restless leg syndrome। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर प्लेक्स के चांसेस होते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स के चांसेस होते हैं, तो वेरिकोज वेन से एक आइडिया लग जाता है कि जो बॉडी का ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब है। कॉमनली ये लेग्स में, काफ मसल्स में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड अगर ठीक से नहीं फ्लो करेगा तो कल को जाके आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम भी डेवलप कर सकती है। इसलिए इट्स बेटर कि हम इसे प्रिवेंट करें या फिर इसको ठीक करें। रिस्क फैक्टर्स में फ्रेंड्स आता है जेंडर, फीमेल्स दे आर 3 to 4 folds आर एट हायर रिस्क ऑफ गेटिंग दिस, क्योंकि वो कई बार हार्मोनल थेरेपीज लेती हैं, प्लान प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें कई बार वो करती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स कई बार उन्हें लेना पड़ता है, हार्मोनल थेरेपीज लेना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्मोन ज़्यादा निकलते हैं और हमारी जो वेन्स हैं वो रिलैक्स यानी डायलेटेड रहती हैं, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार प्रेगनेंसी में पेल्विक एरिया की मसल्स का रिलैक्सेशन होने की वजह से, वेट बढ़ने की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से दे आर एट हायर रिस्क कि प्रेगनेंसी में उन्हें स्वोलन एंकल्स हो जाते हैं या फिर उन्हें वेरिकोज वेन्स भी होने के चांसेस हैं।
अब फ्रेंड्स, ओबेसिटी, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वो एक रिस्क फैक्टर है। सो इट्स बेटर कि आप अपने वेट को मेंटेन कर लें कि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम वेरिकोज वेन्स हो ही नहीं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। स्मोकिंग इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर विच कैन लीड टू वेरिकोज वेन्स। जो लोग ज़्यादा देर खड़े रहने वाली जॉब्स करते हैं, दे आर एट मोर रिस्क ऑफ गेटिंग दिस वेरिकोज वेन्स। ज़्यादा देर पैर लटका के बैठना, सेडेंटरी जॉब्स वाले जो क्रॉस लेग सिटिंग करते हैं, क्रॉस लेग सिटिंग करने में ब्लड फ्लो रुक जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। सो इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर वेरिकोज वेन्स। तो फ्रेंड्स, प्रिकॉशंस में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ज़्यादा देर खड़े ना हो, बीच में 2-3 मिनट्स की या तो वॉक कर लें, बैठ नहीं सकते हैं तो थोड़ी सी अपनी जगह पे वॉक कर लें। सोते समय फ्रेंड्स आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर अपने लेग्स को एलिवेट करके सोएं। आदत डालें कि थोड़ा सा हम लेग्स को एलिवेट कर लेते हैं। नहीं सो पाते तो मॉर्निंग इवनिंग रूटीन बनाइए कि 5 to 10 मिनट्स हम 3-4 पिलो रख के उसके ऊपर अपना लेग्स रख के दोपहर में किसी भी टाइम अपना रिलैक्स करेंगे। इससे ब्लड का पूलिंग सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट और ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, स्मोकिंग नहीं करनी है। प्रॉपर फ्लूइड्स वगैरह आप लेते रहिए। वाटर एडिक्वेट अमाउंट्स में 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर आप लीजिए, ठीक है। क्रॉस लेग सिटिंग में आप लोगों को नहीं बैठना है। एक पैर पे वेट ज़्यादा नहीं देना है। हमेशा एक्सरसाइजेज आपको करते रहना है मॉर्निंग और इवनिंग में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेरिकोज वेन्स की प्रिवेंशन प्लस क्योर एक्सरसाइजेज बता रही हूँ, उसको आप अपने लाइफस्टाइल में लाएंगे तो आपका वेरिकोज वेन्स प्रिवेंट रहेगा और 60 to 70% आप इसको रोकने और ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे, वेट ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे वेट कंट्रोल में रहेगा, वेरिकोज वेन्स के उतने ही चांसेस आपकी ज़िंदगी में आने के कम हो जाएंगे। तो ये सारी बातें थी फ्रेंड्स हमारी वेरिकोज वेन्स के बारे में। बहुत कॉमन है, लेकिन इसको हराना, इसको ठीक करना हमारे हाथ में है। आज से ही आप शुरू हो जाइए। नहीं है तो प्रिवेंशन करेंगे, रिस्क फैक्टर को ख़त्म करेंगे, अगर है तो उसको वहीं पे रोक देंगे और क्योर करेंगे। तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स वेरिकोज वेन्स पे। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, आप हमेशा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन प्रिवेंशन एंड क्योर एक्सरसाइजेज फॉर वेरिकोज वेन्स, ताकि ये जो बीमारी है ये हमारे जीवन से चली जाए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, मेरा मैसेज आप सब लोगों तक पहुंचाइए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऑन ट्रीटमेंट एंड क्योर। तब तक के लिए बाय बाय।